भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। माँ दुर्गा का अत्यधिक रहस्य। माँ दुर्गा कौन है, कहां से उत्पन्न हुई है? इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कथा, ये वीडियो कैसी लगी। ऋषि कहते हैं कि राजन, पहले दिन जिन सत्वन प्रधान त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं। वे ही सर्वा चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती है। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योगिंद्रा कही गई है। मधु और केतव का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की है तथा 30 नेत्रों की विशाल पकड़ी से सुशोभित होती है। भोपाल उनके दांत और दाढ़े चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधीन स्थान प्रास्थितान है। वे अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, गदा, भुसुंडी, परीग, धनुष तथा जिससे रक्त चूसता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुष्कर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त है, साक्षात महालक्ष्मी है। उन्होंने ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, सतन मंडल यतंत श्रेष्ठ, कटी भाग और चरण लाल तथा जंगड़ा और पिंडली 3 नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान, कटी के अंगों का भाग भूरे रंगे वस्त्रों से आच्छादित होने के कारण यतंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अगरराग सभी विचित्र है। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित है। यथापि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अभी उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमश जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड़ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पासा, शक्ति, दंड, चरम, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित है। वे कमल के आसन पर विराजमान है, सर्वदेवमयी है तथा सबकी ईश्वरी है। राजन, जो इस महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोगों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सद्गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शंभु नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई है।
पृथ्वी पत्ते उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमश बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती है। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभ सुर का संहार करने वाली है। भक्ति पूर्वक पूजित होने पर स्वर्गता प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए हैं। सब जगन माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उन्हें दक्षिण और वाम भाग में क्रमश महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और उस भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में महालक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निर्मताकृत 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का यह अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काली की और वाम भाग में मृत्यु की है भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णु, वराही, नाचनी, इंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियां हैं। नमो देवी इस स्तोत्र से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से चरित्र के पाठ कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों से एकाएक का पाठ करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य मस्तक पर हाथ जोड़े और उनके बारंबार त्रुटियां या आराधनाओं के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्र से चंडिका के लिए पवित्र अभिषेक का हवन करें। होम के पश्चात 11 स्तुति हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़कर विनम्र भाव से देवी को प्रणाम करें और अंत कारण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देह तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए।
इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का समुजय प्राप्त करता है। जो भगवत्वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उनके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए राजन, तुम सरलोकों का महेश्वरी चंडी का शास्त्र तक विधि से पूजन करो, उसी से तुम्हें सुख मिलेगा। बोल जगत जननी महामाई की जय हो।